हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15। और इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलरिटी क्या है? तो अगर दो फिगर है, दोनों फिगर का शेप बिल्कुल सेम है एंड साइज़ में डिफरेंस है, तब ऐसे फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर्स करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर। ये दोनों गिवन स्क्वायर सेम शेप के हैं बट दोनों के साइज़ में डिफरेंस है। तो सिमिलरिटी मीन्स सेम शेप बट डिफरेंट साइज़। कन्ग्रुएंसी में क्या होता है? कन्ग्रुएंसी में शेप भी सेम रहते हैं एंड साइज़ भी सेम रहता है। तो कन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी दो आपस में अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें साइज़ से इसका कोई मतलब नहीं रहता है, बस शेप सेम होना चाहिए। तब हम लोग आते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। क्या होते हैं दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब कहेंगे? अगर दो ट्रायंगल है इस तरह से ABCD एंड PQR, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल का अगर सारा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब A के करस्पॉन्डिंग एंगल P, B के करस्पॉन्डिंग एंगल Q एंड C के करस्पॉन्डिंग एंगल R आपस में इक्वल है, देन ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे। और अगर दो फिगर आपस में सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड्स का प्रोपोर्शनल, इनकी साइड के रेशियो का प्रोपोर्शनल जो होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ AB साइड है, अगर ये दो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ये होगा, ये और ये AB/PQ। इसी तरह ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? BC एंड QR। BC का करस्पॉन्डिंग साइड होगा QR। उसी तरह AC का करस्पॉन्डिंग साइड होगा PR। तो ये रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है, ये रेशियो सेम होना चाहिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और सिमिलर को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे ABC सिमिलर टू PQR। और इसमें जब कभी भी हम लोगों को सिमिलर दिखाना है तो हम लोग हमेशा यहाँ पर जो एंगल इस तरह से लिखेंगे, जैसे ए का सिमिलरिटी P है, A P के सिमिलर है तो A के सामने P लिखना है। B एंगल Q के सिमिलर है तो B का हम लोग Q लिखेंगे एंड C R के इक्वल है तो C के सामने R लिखेंगे। तो ये हम लोगों को इस तरह से ट्रायंगल का हम लोग नाम लिखने में हम लोग को याद रखना है, क्योंकि अगर इस तरह से लिखते हैं तो हम लोग को ये रेशियो जो होता है ना, ये रेशियो लिखने में काफ़ी आसानी होती है। देखिए यहाँ पर हम लोग को रेशियो लिखना है तो हम लोग लिखेंगे AB/PQ है, AB/PQ, फिर BC/QR ये है, एंड फिर PR, तो इस तरह से लिख देंगे। तो ये अगर हम लोग ठीक से लिख लेते हैं तो इसमें लिखने के लिए हम लोग बस इसी को देख करके लिख लेंगे, हम लोग को फिगर में उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती और इससे काफ़ी टाइम का सेविंग होगा। तो चलते हैं हम लोग इसके सिमिलरिटी के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट है सिमिलरिटी का SAS में क्या कहता है? अगर दो ट्रायंगल के दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो, दो साइड, कोई भी दो साइड ले लेते हैं, जैसे AB एंड PQR, AB एंड PQ और AC एंड PR। ये दोनों हम लोगों को गिवन रहेगा कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है एंड इन दोनों के बीच का एंगल, ये AB/PQ, AC/PR एंड ये दोनों के बीच का एंगल P एंड एंगल R इक्वल है दिया हुआ। दैट मीन्स ये क्या होंगे? ये दोनों SAS सिमिलरिटी से इक्वल होंगे। दूसरा होता है एंगल का में क्या होता है? ये SAS है। दूसरा एंगल होता है जिसमें हम लोग डबल भी लिखते हैं एंगल, या फिर ट्रिपल एंगल भी दे सकते हैं, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा को इक्वल होना ही होना है, तो ये तो मस्ट है। तो ये एंगल, इसमें कोई भी एंगल दे सकते हैं, जैसे A=P है, B=Q है, तो हम लोगों का ये दो एंगल दिखा देने से बस ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और इसी को AA सिमिलरिटी कहते हैं। थर्ड है SSS, मतलब तीनों साइड के जो होता है, जैसे हम लोगों ने दो दिखाया है इसी तरह तीन इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पर है ABPQ था ही, AC
PR एंड थर्ड BC बाय QR। ये तीनों हम लोगों को अगर दिया हुआ है इक्वल है इनके रेशियो, तो ये हो जाएगा SSS सिमिलरिटी। तो यहाँ तक हम लोगों ने सिमिलरिटी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन ले ली। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हम लोगों का फिगर इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड हम लोग को दिखाना है APC ये वाले ट्रायंगल एंड ये वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो ये सिमिलर होंगे कैसे, हम लोग को ये प्रूफ करना है। हम लोग को गिवन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और उसके बाद सिमिलर प्रूफ करने के बाद हम लोग को PA एंड PC दैट मीन्स ये वाला साइड एंड ये वाला साइड हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलर कर लेते हैं। सिमिलर करने के लिए देखिए, अगर जब भी कभी पैरेलल दिया हो तो इसमें से हम लोग को एंगल फाइंड करना है। जब भी हम लोगों को पैरेलल गिवन है दैट मीन्स ये एंगल इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा ही। तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल हो गए। इसको हम लोग चाहें तो नाम दे सकते हैं 1, 2। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग 2 ही एंगल चाहिए, तो हम लोग ये दोनों ले लेते हैं। तो इसको 1, 2 दे दिए, इसको 3, 4 दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल क्या है PBD। अभी नाम रेंडमली दिए हैं क्योंकि अभी हम लोग सिमिलर नहीं किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल 1 इक्वल टू ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो ट्रायंगल APC किसके सिमिलर हुआ, तो सिमिलर लिखने में हम लोगों को तो यहाँ दिया हुआ है VPT देख सकते हैं। C है D के, तो C के जगह D लिखेंगे। P के है तो P लिखेंगे, और यहाँ बचा B इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया A B के इक्वल है, P के इक्वल है, C D के इक्वल है, C और D इक्वल है। तो इस तरह से ये हम लोगों का सिमिलर हो गया। इसको हम लोग नाम देंगे AA सिमिलरिटी। नाउ अब हम लोगों को फाइंड करना है PA। गिवन क्या क्या है, BD 2.4, ये 2.4 है, AC 3.6 है, PD दिया है 4, PB दिया है 3.2। अब हम लोग अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसके सारे साइड्स जैसे हम लोग उसमें कॉन्ग्रुएंट पे करते थे उसी तरह कर सकते हैं कि इसके सारे साइड्स क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो AC बाय BD यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। देखिए AC यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं AP, यहाँ से स्टार्ट करते हैं AP का BP हो गया, फिर PC का PD हो गया, एंड AC का BD हो गया। इस तरह से ये होंगे इक्वल। हम लोग को निकालना क्या है, इसमें हम लोग को निकालना है PA एंड PC। तो पहले PC वाला पार्ट लेते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं। हम लोग इन दोनों को देखते हैं। AP दिया है, नहीं दिया है। BP 3.2 दिया है, PC दिया है, PC नहीं दिया है, एंड PD हम लोग को 4 दिया है। AC तब हम लोग को दिया हुआ होगा AC 3.6, तब इसको रहने देते हैं हम लोग। AC 3.6 दिया है, BD दिया है 2.4। इन चारों से PC निकल जाएगा। PC इक्वल टू क्या हो गया, इसको लिख लेना है, इसको काटना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3.6 इंटू 2.4, तो ये ऐसे भी 12 3 जा 12 2 जा हो जाएगा, तो 3/2 लिख सकते हैं हम लोग, 3/2, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 6 आ गया। PC 6 हो जाएगा। नाउ अब क्या करना है, AP 3.2 है, और ये इसका रेशियो के इक्वल कर देंगे, तो 3/2 के इक्वल है। तो AP क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3.2/2 दैट मीन्स 1.6 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का 2 नंबर बन गया। अब 3 नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट फिगर में दिया हुआ है ABCD एक ट्रेपेजियम है, एंड AB एंड CD आपस में पैरेलल हैं।
डायगोनल AC, ये डायगोनल AC इस तरह से है एंड BD इंटरसेक्ट करें P पॉइंट पे, ये दोनों P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड गिव APB इज सिमिलर टू PCPD। ये पैरेलल होंगे किसके, ये पैरेलल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है एंड ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन, ये एंगल एंड ये एंगल आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि हम लोगों को ये वाला ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल है, तो दो एंगल मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको 1 नाम दे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों में लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ट्रायंगल APB सिमिलर टू, अब A किसके इक्वल है, यहाँ C के इक्वल, तो A की जगह C लिखेंगे, D B के इक्वल है, APB, हाँ तो यहाँ CPD लिखेंगे, ट्रायंगल CPD इसके इक्वल हो गया। सो इससे क्या होगा, तो AP इक्वल टू हो जाएगा CP, BP इक्वल टू हो जाएगा DP एंड AB इक्वल टू हो जाएगा DC। इस तरह से ये आपस में प्रोपोर्शनल हो गए। इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, PA इंटू PD, तो PA किस में आ रहा है, ये आ रहा है, PD इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो AP इंटू PD इक्वल टू BP इंटू PC, और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, हम लोगों का प्रूफ हो गया BP PC। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। पहले हम लोग एंगल से सिमिलर दिखा दिए, ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से, और फिर ये सेकंड पार्ट प्रूफ कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन में ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड इसमें दिया हुआ है हम लोगों को बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कहाँ गया, नहीं, DP इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर BC पे एक पॉइंट, BC पे एक पॉइंट P है, और अगर इस DP को प्रोड्यूस किया जाता है तो ये AB को प्रोड्यूस करने पे किसी पॉइंट पे यहाँ पर मिलते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं L, इसको L देना है। नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूव दैट DP प्रोपोर्शनल DP रेशियो PL इक्वल टू DC रेशियो BL, ये हम लोग को प्रूफ करना है। सेकेंड हम लोग को प्रूफ करना है DL रेशियो DP इक्वल टू AL रेशियो DC, ये हम लोग को ये दो पार्ट इसका प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग अगर ध्यान से देखें तो DP PL आया है, DP एंड PL आया है, DC एंड BL आया है, तो DC एंड BL आया है। तो हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं कि ये पार्ट, दैट मीन्स कि ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को अगर हम लोग कन्ग्रुएंट करें तब हम लोगों को प्रोपोर्शनल में ये सब टर्म्स आएंगे। तो इन दोनों को कैसे कर सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल वाला निकालेंगे, अल्टरनेट एंगल, जहाँ कहीं भी पैरेलल नज़र आ जाएगा तो अल्टरनेट एंगल मिल ही जाता है। तो अल्टरनेट एंगल ये हो गया, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, एंगल BLP इक्वल टू एंगल DPC, नहीं ये PDC, ये हो गया अल्टरनेट। एंड देन सेकेंड है एंगल BPL इक्वल टू एंगल DPC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब हम लोग दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल, DPC, अब नाम ध्यान से देना है, DPC कहे हैं तो D के सामने L था तो LPB होगा, इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल का नाम हो गया बाय AA सिमिलरिटी।
अब इसको हम लोग लिखेंगे नाम डी पी बाय एल पी, पी सी बाय पी बी एंड डी सी बाय एल बी। इस तरह से नाम दे दें। ये हो गया प्रोपोर्शनल। अब हम लोग को निकालना है डी पी पी एल। डी पी पी एल कहाँ है? डी पी पी एल यहाँ है। डी एल डी सी एल भी, तो इसको हटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है। तो हो गया, हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो जब भी कभी भी हम लोग को प्रूफ करना है तो उससे हम लोग ये टर्म से पता करना है कि कौन से ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करने का रिक्वायरमेंट है, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना है, ये हम लोगों को प्रूफ जो दिया रहता है उसमें से पता लगाना है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब डी एल बाय डी पी है। देखिए डी एल बाय डी पी, इसमें डी पी ऊपर था, इसमें डी पी नीचे चला गया है। डी एल क्या है? ये इसका पूरा का पार्ट है। तो हम लोग इसमें जब इस तरह का रहे कि किसी एक ट्रायंगल का हाफ पार्ट है, बाकी दोनों ट्रायंगल का कंबाइन पार्ट है, तो यहाँ पर ये ट्रिक लगाना है कि इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इन्वर्टेंडो हम लोगों ने पढ़ा है प्रोपोर्शनल में, बस इन्वर्टेंडो यूज़ करना है।